आई इंडिया पर सीतापुर की प्रधान पद की सीट पर पुनर्मतगणना से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां सीतापुर के ब्लॉक बिसवा की ग्राम पंचायत परसेरा की प्रधान पद की सीट पर हाईकोर्ट ने पुनर्मतगणना के निर्देश दे दिए हैं। क्या है पूरा मामला, सीधे चलते हैं अपने आई इंडिया के सहयोगी प्रियांशु मिश्रा के पास। तो प्रियांशु जी बताएं, ये पुनर्जो मतगणना होनी है, ये कहाँ पर होनी है और पुनर्मतगणना की किसने आदेश दिया? जी निशांत, आपको बता दें, ये जो पुनर्मतगणना के आदेश हुए हैं ये हाई कोर्ट के द्वारा, ये सीतापुर के ब्लॉक बिसवा की ग्राम पंचायत परसेरा की प्रधान पद की सीट के हुए हैं। और आपको बता दें कि ये तीसरी डेट लगाई गई है पुनर्मतगणना के लिए। इससे पहले 2 डेटें और लग चुकी हैं, तब बात नहीं बनी। तब ये फाइनल डेट जो आई है, ये इसकी जो पुनर्मतगणना होगी वो 19 अक्टूबर 2023 को तहसील सभागार या तहसील कैंपस बिसवा में होगी। और सबसे खास बात यह है कि जो पुनर्मतगणना होगी या वीडियोग्राफी के मध्य होगी। अब हम आपको बता दें कि यहां पर पुनर्मतगणना की नौबत आई क्यों। दरअसल जो जिन्होंने रिट दाखिल की थी, जो प्रधान पद की प्रत्याशी थी यास्मीन खातून पत्नी बशीर खां, ये दूसरे नंबर पे रही थी। ये महज 4 वोटों से हार गई थी। और जो जीते हुए प्रधान थे वो मोहम्मद कामिल खां पुत्र मजहर खां, ये जीते हुए थे। और आपको बता दें कि ये 4 वोट से मोहम्मद कामिल खां जीते थे। तो यास्मीन खातून जो है हाईकोर्ट चली गई थी 25 मई 2021 को, चूंकि 2 या 3 मई 2021 को पंचायत चुनाव का रिजल्ट आया था। ये 25 मई 2021 को हाईकोर्ट में गई थी। और इन्होंने जो हाईकोर्ट में रिट दाखिल की थी उसमें यह हवाला दिया था कि जब जो कुल वोट पड़े हैं उसमें 17 वोट काउंटिंग के टाइम में कम निकले। जो 17 वोट कम निकले वो मेरे ही पक्ष में जाते, जिस कारण से मैं प्रधान चुन ली जाती। लेकिन 17 वोट कम निकले, जिसके बाद सुनवाई हुई हाईकोर्ट में, लंबी सुनवाई चली। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब 2.5 साल बाद पुनर्मतगणना के आदेश हुए, क्योंकि अब केवल 2.5 साल ही बचा है कार्यकाल का प्रधानी का। तो जिन्होंने बताया कि 17 वोट कम निकले हैं और जो 17 वोट जो कम निकले हैं वो मेरे ही पक्ष में जाते, इसलिए मैं प्रधान चुनी जाती। तो हाईकोर्ट ने जो सुनवाई की उसके बाद 14/12/2022 को एक डेट लगाई गई। हाईकोर्ट ने सारी सुनवाई पूरी करते हुए एसडीएम बिसवा को आदेश दिए कि आप अपने स्तर से विचार करके इसकी पुनर्मतगणना कराइए ग्राम पंचायत परसेरा में प्रधान पद की सीट की। तो एसडीएम बिसवा ने 14/12/2022 को पहली डेट लगाई पुनर्मतगणना की, जिसके बाद जो कामिल खां है मौजूदा प्रधान, वो भी हाईकोर्ट चले गए और फिर वहां से रोक लगा दी गई। सुनवाई चली, जिसके बाद फिर से जब सुनवाई चली तो फिर कोर्ट ने आदेश दिए एसडीएम बिसवा को कि आप फिर से अपने आप विचार करके इस मामले में सुनवाई करके पुनर्मतगणना की डेट दीजिए। फिर दोबारा जो एसडीएम बिसवा के स्तर से डेट दी गई वो 21 अगस्त 2023 दी गई। फिर इसके बाद फिर कोई कानूनी दावपेच फंस गया, कामिल खां फिर से हाईकोर्ट गए, क्योंकि वो रिट चली रही थी, सुनवाई चली रही थी। तो फिर 6 हफ्ते का समय दिया गया कि 6 हफ्ते बाद फिर से इस पर विचार किया जाएगा। और अंततः हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है एसडीएम बिसवा को कि आप जो है फाइनल अब इस पे पुनर्मतगणना की तिथि डिसाइड कीजिए, जिस पर एक आदेश जारी किया गया है एसडीएम न्यायालय बिसवा के स्तर से। उसमें यही कहा गया है कि चुनाव याची श्रीमती यास्मीन खातून पत्नी बशीर खां में पुनर्मतगणना कराए जाने का अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा पुनर्मतगणना के आदेश पारित किए जाते हैं। पुनर्मतगणना के लिए 19 अगस्त 2023 की दिनांक जो है नियत की जाती है। और पुनर्मतगणना की कार्रवाई तहसील बिसवा के कार्यालय न्यायालय में खंड विकास अधिकारी बिसवा एवं तहसीलदार बिसवा की उपस्थिति में कराए जाने हेतु तो आदेशित किया जाता है। आदेश की प्रति सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत स्थानीय जिला पंचायत राज अधिकारी सीतापुर को इस निर्देश के अनुसार भेजी जाए कि संबंधित ग्राम पंचायत परसेरा के सील्ड बॉक्स प्रपत्र लेकर नियत दिनांक व नियत स्थान पर प्रातः 10:30 बजे उपस्थित होकर पुनर्मतगणना की कार्रवाई संपादित कराएंगे। आदेश की दूसरी प्रति प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बिसवा को इस निर्देश के साथ कि नियत स्थान एवं समय पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करें, यह भी आदेशित किया जाता है कि पुनर्मतगणना की संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाए और संपूर्ण प्रक्रिया की कृत कार्रवाई की अभिलिखित रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। पत्रावली दिनांक 19/10/2023 को पेश हो। ये पीएल मौर्य जो
एसडीएम बिस्वा है, उन्होंने एक आदेश जारी किया है हाईकोर्ट के आदेश के बाद। तो 19 तारीख को ग्राम पंचायत परसेरा की जो है फिर से रिकाउंटिंग कराई जाएगी और प्रातः 10 बजे से ये रिकाउंटिंग शुरू होगी और करीब 2.5 साल बाद ये आदेश आया है, हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं, तब ये तीसरी तिथि निर्धारित की गई है। और आपको निशांत एक अहम जानकारी दे दें कि ये जो हाईकोर्ट ने जब सुनवाई की थी लखनऊ खंडपीठ ने उच्च न्यायालय की, तो उसमें ये कहा था कि माननीय न्यायालय के आदेश के समादर में प्रतिवादी कामिल खां से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उभय पक्षों के अधिवक्तागण को सुना गया। प्रतिवादी पक्ष द्वारा मैं फेहरिस्त शपथ पत्र दाखिल किए गए जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी जो है कामिल खां के अधिवक्ता द्वारा उनके तर्कों में कहा गया कि पूर्व पारित आदेश में दो प्रतिवादी अजय कुमार गुप्ता और जितेंद्र कुमार वर्मा द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा की आधार मानकर आदेश पारित किया जाता है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा मैं फेहरिस्त जो शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए हैं उनमें से प्रतिवादी जितेंद्र कुमार वर्मा द्वारा भी शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा उक्त याचिका में कोई जवाब दावा दाखिल नहीं किया जाना कहा गया, इसलिए प्रश्नगत याचिका निरस्त किए जाने योग्य है। ये हाईकोर्ट का आदेश है कि आपने जो रिट दाखिल की थी कि पुनर्मतगणना ना कराई जाए, वो हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। और आपको बता दें निशान, जो चुनाव हुए थे पंचायत, उसमें कुल 6 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें से आपको बता दें कि जो मौजूदा प्रधान है मोहम्मद कामिल खां, इसके अलावा यास्मीन खातून जिन्होंने रिट दाखिल की है, अजय कुमार गुप्ता, अरुण कुमार अवस्थी, जितेंद्र कुमार वर्मा और रूबी खानम, ये 6 प्रत्याशी हैं जो चुनाव मैदान में थे और 4 वोट से मोहम्मद कामिल खां जीते थे। इसके बाद दूसरे नंबर पे यास्मीन खातून रही थी और जब काउंटिंग हो गई तो यास्मीन खातून ने यह हवाला देकर हाईकोर्ट में रिट दाखिल की कि 17 वोट कम है पूरे जो वोट पड़े हैं उनमें से, और जो 17 वोट पड़े हैं वो मेरे पक्ष में जाते, इसलिए मैं प्रधान चुनी जाती। इस आधार पे ये तीसरी डेट एसडीएम बिस्वा द्वारा लगाई गई है। 19 तारीख प्रातः 10 साढ़े 10 बजे से रिकाउंटिंग होगी ग्राम पंचायत परसेरा के निशान। जी बिल्कुल, जैसा कि इंडिया के सहयोगी प्रियांशु मिश्रा ने बताया कि ब्लॉक बिस्वा की जो ग्राम पंचायत परसेरा है, वहां पर जो चुनाव हुए थे प्रधान पद के लिए, उसमें हाई कोर्ट ने जो है अब पुनर्मतगणना जो है कराए जाने का आदेश जारी किया है, जो 19 अक्टूबर को बिस्वा तहसील में एसडीएम बिस्वा पीएल मौर्य की निगरानी में और वीडियोग्राफी कराकर जो है उसकी मतगणना कराई जाएगी। मतगणना की कराने की वजह जो रही, उसमें 6 प्रत्याशी उस समय मैदान में थे, जिसमें से जो मोहम्मद कामिल खां थे वो जीत गए थे और यास्मीन खातून दूसरे नंबर पर रही थी, 4 वोटों से जो है हार गई थी। फिलहाल यास्मीन खातून ने एक रिट दायर किया था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये जीत हमारी है, इसके चलते उन्होंने हाई कोर्ट गई थी। हाई कोर्ट के बाद कई बार फैसला भी आया, दोनों में बहस भी हुई और ये जो मामला है 2.5 साल के बाद अब फिर से जो है हाई कोर्ट के आदेश पर 19 अक्टूबर को बिस्वा तहसील में एसडीएम बिस्वा पीएल मौर्य की निगरानी में और वीडियोग्राफी की निगरानी में जो है मतगणना कराई जाएगी। तो पूरी जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।